प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ विषय स्पष्ट कर दूं। व्यक्तिगत समस्याएं न पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि सुख दुख हमारे जीवन में भी है या आपके जीवन में भी है, और न यमराज की कलम हम मिटा सकते हैं, ना आप मिटा सकते हैं। तो मैं कोई मंत्र टोटका सिद्धि नहीं बताता हूँ कि ये काम बन जाए, ये काम बिगड़ जाए। कोई सैद्धांतिक प्रश्न हो, शास्त्र सम्मत प्रश्न हो, आख्यान परक सिद्धांत परक प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नारायण। प्रश्न है कि यदि स्त्रियां शुद्धता का ख्याल रखें, हाँ, तो ऐसी अवस्था यानी रजस्वला आदि धर्म का ख्याल रखें, तो ऐसी नारियां व्यासपीठ की अधिकारी हैं या नहीं? देखिए, बात केवल यहाँ स्त्रियों का जो व्यासपीठ पर बैठने का निषेध है, उसमें अगर रजो दर्शन को ही प्रधानता देते हम कि उसके कारण नहीं बैठ सकती हैं, तो जितने समय अशुद्ध हैं उतने समय का परिहार करके बाकी 20-22 दिन तो बैठ ही सकती थी। लेकिन शास्त्र में ऐसा विधिवाक्य नहीं प्राप्त होता। दूसरी बात, ऐसी महिलाएं जो अदृष्ट रजा हैं, जिनका रजो दर्शन प्रारंभ नहीं हुआ या जिनके रजो निवृत्ति हो गई है, उस अवस्था को पार कर गई, उनके लिए भी शास्त्र में ऐसा विधान होता। लेकिन वक्ता के जो भी विवक्षात्मक वाक्य शास्त्र में उपलब्ध हैं वो पुरुष के लिए हैं। पुरुष में भी व्यासपीठ पर बैठने का सविप्रो व्यास उच्यते, ये सब वचन, इस पर हम उड़ीसा के जंगल में थे अभी पद्मपुर गंधवर्धन पर्वत में 2 दिन पहले ही, तो हमने एक वक्तव्य निर्गत किया था और उस वक्तव्य में हमने लगभग आधे घंटे इस विषय को सप्रमाण प्रस्तुत किया है। तो व्यासपीठ पर बैठकर कहने के अधिकारिणी नहीं, व्यासपीठ पर बैठकर कहने के अधिकारी सभी ब्राह्मण भी नहीं हैं। उसमें भी शास्त्र को जो नीरक्षीर विवेक से समझने का गौरव रखते हों और धन की अपेक्षा धर्म को प्रधानता देते हों, ऐसे बहुत कुछ कम ही लोग बैठने के अधिकारी। पुरुषों में भी मैं सबको नहीं कहता, बल्कि पुरुषों ने विकृति को, मैं तो कहता हूँ पुरुषों ने अधिक विकृति को लाई। उन्होंने ही पकड़ पकड़ कर अयोग्य लोगों को बैठाना प्रारंभ किया, और एक बार वो मर्यादा टूटती है तो बहुत स्थानों पर टूटती रहती है। अपने घर में सत्संग सभी कर सकते हैं, उसके लिए न कोई ब्राह्मण शूद्र का भेद है, न स्त्री पुरुष का भेद है। सत्संग में सबका अधिकार है, भगवत चर्चा में सबका अधिकार है। लेकिन वेदव्यास जी ने न किसी स्त्री को अपना शिष्य बनाकर गद्दी पर बैठाया था, न उपदेशकर्ता के रूप में बैठाया था। हाँ, व्यासपीठ से अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उपदेश को प्राप्त करके माताएं अपने घर में अपने पुत्रों को उपदेश दें, बहुओं को उपदेश दें, अपने घर में सत्संग करें, चर्चा करें, वो स्वीकार्य है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर इस प्रकार से उपदेश करना शास्त्र की मर्यादा के स्पष्ट विरुद्ध है, ऐसा हम समझते हैं। इसमें रजो दर्शन का कोई स्पष्ट अलग से निर्देश नहीं है। इसमें बात है कि शरीरगत अर्हता, आप में बहुत अधिक देशभक्ति हो, लेकिन अगर फौज में बहाली के जो नियम है उसमें आप नहीं आते हैं तो आपको फौज बहाल नहीं करेगी। एक शारीरिक अर्हता की बात होती है। किसी दूसरे साधक का प्रश्न है, जब हम माला जप करते हैं तो कभी कभी माला हाथ से छूट जाती है, हाँ, तो वो अशुभ होता है क्या? अगर ऐसा हो तो माला को फिर से शुरू करें या बीच में से ही शुरू करें, और माला हाथ से क्यों छूटती है? माला हाथ से 2 कारणों से छूट सकती है। एक तो वह देवता आपकी मंत्र सिद्धि चाहते नहीं हैं। अगर देखिए मंत्र क्यों जप रहे हैं आप, ये देखिए, या तो ऐसे ही निष्काम राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, एक वो जप हो गया, या कोई विशेष मंत्र सिद्धि के लिए पुरस्चरण कर रहे हैं। हम लोग भी मंत्र जप करते हैं 2 प्रकार के। अब ऐसे ही हरिशरणम या दुर्गा दुर्गा या शिव शिव राम राम कर रहे हैं, उसके लिए तो माला की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर संकल्प लेकर बैठा है कोई साधक कि ग्रहण काल में मैं इस मंत्र का 10,000 जप करूंगा और माला छूट गई, तो उसको अपशगुन में ही गिनते हैं, उसको शुभ लक्षण नहीं मानते। उस स्थिति में साधक के पास एक ही कर्तव्य बचता है, माला को बाहर निकाले गौमुखी से, उसको धोए, पुनः प्रतिष्ठित करे, प्रणाम करे और पुनः जप प्रारंभ करे। जितना जप चुका था वो तो ठीक है, जो माला गिरी वो जप को निरस्त कर दे, पुनः नई माला से, नई माला मतलब नए सिरे से उसको प्रारंभ करे, यही हो सकता है। लेकिन अगर माला टूट जाए फिर उस मंत्र का प्रयोग बंद कर दे, मंत्र सूट नहीं कर रहा, फिर माला टूट भी जाते हैं कई बार।
मुंह से अपने आप में चर्चा मत करिए, लिख कर दीजिए प्रश्न तो ज़्यादा अच्छा होगा, सभी को लाभ मिलेगा। अच्छा, किसी प्रश्न के मैंने कोई उत्तर दिया और फिर से उसी विषय में कोई प्रतिप्रश्न करना है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया अंतिम हो गया, आगे चर्चा कर सकते हैं। जो नहीं समझ रहा है पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कोई उत्तर दिया लेकिन उसके विरोध में आपके पास कोई तर्क हो तो तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया वो अंतिम सत्य हो गया। तो आपके पास कोई और शास्त्र प्रमाण मेरे कथन के विरोध में हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, शास्त्र की बात रहनी चाहिए। किसी साधक की जिज्ञासा है कि धर्म की प्रमुखता क्या है? धर्म की प्रमुखता क्या है? आचार प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युत। धर्म की प्रधानता, धर्म की प्रमुखता आचरण में है। हाँ, और आचरण किसका क्या होना चाहिए इसके विषय में शास्त्र ने स्पष्ट कहा। 3 स्थानों पर 3 प्रकार से धर्म ने समाज को व्यवस्थित किया है, विभाजित नहीं किया, व्यवस्थित किया। यहाँ विभाजन का अर्थ लोग लगा लेते हैं भेदभाव से। गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कई अंग हैं, ये उसका विभाजन है किंतु व्यवस्थात्मक विभाजन है। हर कल पुर्जे का एक निश्चित काम है, निश्चित स्थान है। तो सामान्य विभाजन किया वर्ण के आधार पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फिर इसका अवान्तर विभाजन किया आश्रमों के रूप में, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। फिर इसमें लिंगगत विभाजन किया, स्त्री और पुरुष। तो इस प्रकार से 4 वर्ण, 4 आश्रम और 2 लिंग, इस प्रकार से 10 विध विभाजन में इस समाज को धर्म ने व्यवस्थित रखा है। और उसमें स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने वर्ण के अनुरूप, अपने आश्रम के अनुरूप, अपने लिंग के अनुरूप जो धर्म ने मर्यादा बताई उसी का अनुसरण करते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति हर एक व्यक्ति करता है। पर धर्म का, पर वर्ण का, पर आश्रम का, पर लिंग का अनुसरण करने से वह उस सुकृत को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो स्ववर्ण, स्वाश्रम, स्वलिंग के अनुसार धर्म के कर्तव्य को सदाचार में प्रवृत्त करना ही धर्म का प्राधान्य है। सभी को उत्तर मिल रहे हैं। अगर इसमें भी कोई जिज्ञासा है तो मुझे बताते रहिएगा। किसी साधक की जिज्ञासा एक बार त्रिपंडी श्राद्ध करवाएं तो क्या हर साल करवाना पड़ता है या न करें तो चलता है? मैं नहीं समझ पाया, एक बार फिर से दोहरा दें। एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध, हाँ, एक बार ही करवाना चाहिए या प्रत्येक वर्ष? बाकी के लिए तो फिर वार्षिक में उनके लिए आप कर सकते हैं, तीर्थादि इत्यादि में। त्रिपिंडी का क्या करेंगे? एकोदिष्ट बार बार होगा। एकोदिष्ट तो प्रधान वार्षिक में करेंगे, प्रधान वार्षिक में करेंगे एक बार। और त्रिपिंडी तीर्थ प्रधान होना चाहिए, तीर्थ प्रधान त्रिपिंडी करेंगे ना? नहीं, आप नहीं कराते? त्रिपिंडी तीर्थ प्रधान है, उसमें किसी एक जातक की विशेषता आप कर नहीं रहे। त्रिपिंडी तो कर सकते हैं मेरे समझ में। ये असल में त्रिपिंडी को केवल पितरों से ही जोड़ते हैं, इसलिए ऐसी उसमें त्रिदेवात्मक विन्यास भी होता है पितरों का। अग्निस्वात, कव्यवाह, ये सब पितरों की कई श्रेणियां होती हैं। किसी साधक की जिज्ञासा है कि पूजा पाठ या कोई पोथी पढ़ने के उपरांत आसन के नीचे जल क्यों छिड़का जाता है? आसन, हाँ, आसन से उठने के बाद क्या आसन को प्रणाम भी करना चाहिए? हाँ, आसन को प्रणाम करना चाहिए। आसन अगर आपने स्थापित किया है तो ही जल गिराने का अनिवार्य नियम है। अगर ऐसे ही आसन बिठाकर कुछ ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक नहीं है। अगर संकल्प पूर्वक आपने उस कर्म को प्रारंभ किया, संकल्प लेकर पाठ कर रहे हैं, आसन के लिए पृथ्व्या धृतालोका इत्यादि मंत्र से पृथ्वी का स्पर्श करके आसन को स्थापित किया है, तब उस आसन से उठने के लिए, आसन को विसर्जित करने के लिए जल गिराते हैं और उस जल को मस्तक पर लगाकर इंद्र को प्रणाम करते हैं। वषटकार इत्यादि में जो अधिकृत हैं वो वषट का प्रयोग करते हैं, बाकी लोग केवल इंद्राय नमः इत्यादि कह लेते हैं, या न भी कहें तो इंद्र देवता का एक बार स्मरण कर लिया। तो इस प्रकार से तो इससे कई जगह ऐसा भी सुना जाता है कि यदि आसन के नीचे जल डालकर न अर्पित किया जाए तो इंद्र उपासना जो भी साधना की गई है उसका दशांश ले लेते हैं बिल्कुल। इसीलिए तो उनको प्रणाम कर लिया जाता है कि आप न लें, इस भाव से। ठीक है, समझ में आया। और अगर संकल्प नहीं किया है, ऐसे ही बैठकर कुछ रामचरितमानस इत्यादि पढ़ रहे हैं तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है।
किसी की जिज्ञासा है कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे दत्तात्रेय भगवान और गणेश जी दिखाई देते हैं, तो क्या कहें? उत्तम बात है, उनकी कृपा है आपके ऊपर। ये तो देवता का, गुरु का, गौ का, देव वृक्षों का दर्शन शुभ मानते हैं ध्यान मार्ग में। हाँ, किसी और की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आप लोगों के बिहार पे जो जिज्ञासा है पूछूंगा। ठीक है, आप लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मैं, मेरी नहीं है, लेकिन जो मैं आजकल देख रहा हूँ उस रूप में प्रतिनिधि बनकर मैं जिज्ञासा करूँगा। बहुत से लोग यहाँ पर आजकल शिव महापुराण का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और अधिक लोग शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं और तथाकथित कथावाचकों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण कर उसको खाइए, बस बैठ जाइए शिवलिंग पर, अब और कुछ बचा नहीं। अब शिवलिंग पर से बेलपत्र भी खा रहे हैं, शिवलिंग पर अर्पित जल को उठा कर पी रहे हैं और नारियां शिवलिंग से लिपट रही हैं, तो इस पर थोड़ा शिव जी अपने भक्तों से कोई पहली बार परेशान नहीं है। हम प्रसाद पाने से बोल रहे थे, भस्मासुर के समय से वो परेशान है। एक भोलेनाथ हैं, वो कहते हैं अच्छा चलो, और भक्त और बवंडर हैं। तो कल जब हम भक्ति पर व्याख्यान करेंगे आगे के प्रकरणों में, तो इसमें हम इस विषय को संपुटित करके थोड़ी विस्तार से बोलना चाह रहे हैं ना, क्योंकि भक्ति के नाम पर ही हो रहा है ना, ये जो है उत्पाता योपकल्पते, ये भक्ति के नाम पर ही हो रहा है। तो इस विषय को हम और अच्छे से समझाएंगे कल। अभी बोल भी दूंगा, कम में बोलूँगा तो विषय पुष्ट नहीं होगा, और ये ठोस बात है, आधारभूत बात है। तो इसके लिए कल विशेष शास्त्र प्रमाण विरचित वचनों से इस विषय को कल हम बोलेंगे। एक बार याद दिला दीजिएगा प्रारंभ में, तो प्रसंग स्मरण रहेगा। तो इसी के अंतर्गत मेरी कुछ जिज्ञासाएं थी, जैसे बिल्व पत्र जब भोलेनाथ जी पर अर्पण होता है, तो कई जगहों पर ऐसा श्रवण करने में आता है कि उसके पीछे जो ब्रह्मगांठ होती है उसे तोड़कर ही अर्पित करें, अन्यथा शिव जी को कष्ट होता है। और कई कहते हैं कि ब्रह्मगांठ से युक्त ही बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। देखिए, शिव पूजन का जो विधान है वो दो है, एक जन सामान्य के लिए, एक शैव मंत्र से अधिकृत व्यक्ति के लिए। जैसे जो व्यक्ति पाशुपत मत का है, लिंगायत संप्रदाय का है, वीर शैव है, वो तो शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद सीधे भी खा ले, बिलपत्र खा ले, उसको दोष नहीं लगता। लेकिन जनसामान्य जो शैव संप्रदाय में कुल परंपरा से दीक्षित नहीं है, कुल परंपरा का अर्थ हुआ कि उनके बाप दादा परदादा उसी मत मतांतर के शाश्वत अनुयायी रहे हैं। ये नहीं कि हम अभी देख लिया किसी को तो हमने वहाँ जाकर दीक्षा ले ली, ऐसा नहीं। अपने कुल परंपरा के अंतर्गत जिनकी उन शैव संप्रदायों में अधिकारिता है, ऐसे व्यक्ति की आराधना पद्धति कुछ विशेष होती है। यही विष्णु संप्रदाय वैष्णव में भी है, यही शाक्त में भी है, मतलब उस देवता की जो शास्त्र की परंपरा चली। अन्य व्यक्ति, हम जो भगवान विष्णु की आराधना करेंगे उसमें पांचरात्र और वैखानस मत का प्रयोग नहीं करेंगे। और पांचरात्र वैखानस वाले रामानंद संप्रदाय वाले अगर भगवती दुर्गा परक कोई अनुष्ठान करेंगे तो वो शाक्तागमों का प्रयोग नहीं करेंगे, वो अपने तंत्र के अनुसार ही करेंगे। देवता वही रहेंगे, बस उनकी पूजा की आराधना बदल जाएगी। ऐसे ही हम आप जो शिव जी की पूजा करेंगे, जन सामान्य जिस संप्रदाय जो पंचदेवोपासक लोग हैं वो करेंगे, तो वो पौराणिक विधि से करेंगे। लेकिन वहाँ पर शिव मंत्र में जो वीर शैव, लिंगायत, कापालिक, अघोर, पाशुपत ये सब मत वाले हैं, उनकी अपेक्षा कुछ कम नियम से करेंगे, सामान्य नियम से करेंगे। वहाँ पर जो है बिलपत्र का, जैसे आपने नाम लिया, ब्रह्मगांठ वाला प्रसंग स्पष्टतया किसी सेवागम या पुराण में मुझे अभी उल्लिखित नहीं मिला है, ये परंपरा की बात है। अगर कभी मिलेगा तो मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा। जो मैं उत्तर यहाँ से नहीं देता हूँ वो याद रखता हूँ, जब कभी वो मिलता है तो फिर फ़ोन करके बताता हूँ कि आपने वहाँ ये पूछा था, इसका ये उत्तर। तो इससे हमारा भी अभिवर्धन होता है, आपका भी होता है। तो भगवान शिव में जो प्रसाद स्पर्श पूर्वक चढ़ाया जाए, उसको लेने के अधिकारी केवल शैव व्रती साधक ही हैं, सभी नहीं। उस प्रसाद पर चंडेश्वर का अधिकार होता है। हाँ, ये नियम केवल ज्योतिर्लिंग पर लागू नहीं होता, ये नियम पारद से बने शिवलिंग पर भी लागू नहीं होता, ये नियम नर्मदेश्वर, बाणलिंग इत्यादि पर भी लागू नहीं होता, इसके अतिरिक्त बाकी पर लागू होता है। और अगर उस प्रसाद को ग्रहण करने की अनिवार्यता हो तो शालग्राम से स्पर्श करा के फिर उसको ग्रहण करते हैं। और शिवलिंग के सामने अगर प्रसाद रखा हो, स्पर्श न किया हो, तो सीधे भी ले सकते हैं। स्पर्शपूर्वक प्रसाद, स्पर्शपूर्वक निर्माल्य वाला जल, ये सब 2-3 साल से टोटकों में बताए जा रहे हैं, इसका कोई शास्त्रीय आधार हमें नहीं मिला है। तो इसी प्रकार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी बहुत प्रचलन चला है, किंतु
हमने कभी ये मंत्र पहले शिव महापुराण किसी ने नहीं सुना ना। ये मंत्र जो है वो सीहोर की धरती को फाड़ के निकला था, इसीलिए नहीं दे सुनने को मिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा, ये वचन है शिव पुराण का। लेकिन ये मंत्र के रूप में नहीं है, ये मंत्र का व्याख्यान भाग है। व्याख्यान भाग का तात्पर्य है कि नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, जो प्रसिद्ध है, उस मंत्र का अर्थ क्या है। तो ओंकार में सभी अधिकृत नहीं होते, ओंकार का अनुकल्प श्री को देते हैं, तो इसीलिए वहाँ सबों के लिए मंत्र को उपयोगी करने के लिए ओंकार के स्थान पर श्री का प्रयोग किया गया। और हे शिव जी आपको प्रणाम है, इस बात को अगर कोई सामान्य संस्कृत में भी कहेगा तो 4-5 प्रकार से कहेगा, जैसे शिवाय नमः, या शिव तुभ्यम नमः, या शिवाय तुभ्यम नमः, या नमस्तुभ्यम शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये इसको संस्कृत में बोलने की एक शैली है, संस्कृत भाषा में बात करने की शैली है। ये मंत्र नहीं है, मंत्र का ऋषि होता है, मंत्र का छंद होता है, विनियोग होता है, देवता होता है, अभिष्ट के लिए उसका विनियोग किया जाता है। मंत्र है नमः शिवाय। और स्त्री शूद्र वर्ण संकर आदि के लिए किसी किसी शास्त्र में शिवाय नमः ऐसे पढ़ने का भी उपदेश है। चंद्र ज्ञानागम तंत्र और काली विलास तंत्र, इन दोनों में बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष यदि यज्ञोपवीत इत्यादि से युक्त हो तो नमः शिवाय का जप करें, और स्त्री शूद्र वर्ण संकर इत्यादि अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर यज्ञोपवीत से रहित हो तो शिवाय नमः ऐसे जप करें। यही इस मंत्र का 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और इस मंत्र का क्या अर्थ है, उसका क्या महात्म्य है, ये बताने के लिए पूरा श्लोक कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा, कि हे शिव जी आपको प्रणाम है, ऐसा जिसके मुख से निकलता है वो समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त करता है। ये उसके महात्म्य बताया गया। उसमें से इतना उठा के एक नई ब्रांडिंग कर दी गई, कोरोना काल की बेरोजगारी और सस्ता इंटरनेट प्रचार में ला ही दिया। मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षरी, अधिकारी है प्रणव लगाकर करें, नहीं तो प्रणव के रहित करें, इतना ही है। सब समझ गए हैं अधिकांश लोग। तो दास की एक और जिज्ञासा है, जैसे कोई किसी संप्रदाय में दीक्षा लेता है, अभी आपने कहा कि लिंगायत आदि को अपनी परंपरा जी जी हाँ, किंतु जब आज के समय आज के परिवेश में हम लोग दीक्षा लेते हैं तो अधिकांश ऐसा होता है कि किसी संत के प्रति हमारे सद्भाव बन जाते हैं और उस संत के संप्रदाय में हम दीक्षित हो जाते हैं। हाँ। या कुल परंपराएं पहले से कोई अवगत ही नहीं है, हाँ। तो लोकचार वैसे थे ही नहीं, लुप्त हो गया, लुप्त थे, तो उस व्यक्ति को ज्ञात ही नहीं है। तो वो जिस इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है उस इष्ट के संप्रदाय में अनुग्रह प्राप्त करता है, दीक्षा प्राप्त करता है। हाँ। तो ऐसे परिवेश में आप क्या प्रकाश करते हैं? हाँ, इसमें मेरा जो निजी अध्ययन भी है और अनुभव भी है, उसको मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। देवी भागवत में कहा है ज्ञान 2 प्रकार से मिलता है, एक अध्ययन से, एक अनुभव से। अध्ययन और अनुभव का ज्ञान समानांतर भी चलता है। शास्त्र का वह ज्ञान जो ग्रंथ से प्राप्त हुआ वही अनुभवजन्य भी प्राप्त हो जाता है। मैं अपने कुल का पहले आपको उदाहरण दे दूँ। हम लोग कुल परंपरा से शाक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं, हमारे पूर्वज शाक्त थे। समयानुसार हमारे परंपरा में, अब कलयुग है, सब जगह प्रभाव करता है, 5 पीढ़ियों से साधना की परंपरा लुप्त हो गई। फिर हमारे पिताजी का जन्म हुआ, बचपन में ही दादी जी ने उनको राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दिलवा दी। पिताजी 4-5 वर्ष के होंगे, तो पिताजी ने मंत्र लिया, कंठी इत्यादि ली, उसी के अनुसार चलते रहे। लेकिन मुझे वहाँ दीक्षा नहीं मिली। भगवती ने स्वप्न में आकर मुझे बताया कि तुम तो निग्रहाचार्य वाले में जाओगे भाई, तुम्हारा ये मंत्र है, अमुक व्यक्ति तुमको ये मंत्र देंगे। फिर मैं हिमालय गया उनकी खोज में, वो मिले, उनसे झगड़ा भी हुआ क्योंकि वो मना कर दिए कि तुम सपना देख कर आओगे तो कोई मंत्र थोड़ी दे देगा। फिर उन्होंने अपनी विद्या से परीक्षण किया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सत्य बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने देखा कि सत्य बोल रहे हैं तो अभिषेक किया, शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, ये सब हमारे में चलते हैं। मैं अभी महासाम्राज्य अभिषिक्त हूँ, तो ये चला। तो देवता के प्रति यदि आपकी निष्ठा रहेगी तो देवता आपका मार्गदर्शन स्वयं कर देंगे कि तुमको ये विधि ऐसे यहाँ करनी है। अब यह देखा जाए, कई बार ऐसा होता है कि देवता जो हैं वो उस प्रकार से व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं करते, तो सहजता से जिस देवता के प्रति आपकी प्राथमिक निष्ठा बन जाए, हर्ष की अतिरेकावस्था में और संकटावस्था में, जब आप बहुत प्रसन्न हो तो जिस देवता का धन्यवाद मुख से स्वभावतः निकल जाए, और बहुत संकट में हो तो जिस देवता का नाम हृदय से स्वभावतः निकल जाए, उसी को अपना इष्ट समझ लेना चाहिए। यहाँ अंतःकरण की वृत्ति ही प्रमाण हो जाती है। ठीक है,
ये भी तंत्र शास्त्रों का मत है। अब किस तंत्र का मत है ये मुझे थोड़ा खोजना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लगभग 150 तंत्रों का अध्ययन किया है, तो कहाँ से वो पंक्ति मुझे भी आ रही है ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समय देंगे और अगर मेरे पास थोड़ा समय रहा तो मैं उस पर शोध करके कल तक उसका उत्तर प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ा हुआ विषय तंत्र शास्त्र का ही विषय। तो उसमें कहते हैं उस देवता के प्रति अखंड निष्ठा उसकी स्वाभाविक ही उदय हो जाती है और वहाँ से फिर वह उस कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ा देता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का पैर टूट जाए, चलने में असमर्थ हो, तो बैसाखी का आश्रय लेकर चलता है और जब उसका पैर ठीक हो जाए तो स्वाभाविक गति से चलता है। वैसे ही उस समय वह अपने स्वाभाविक इष्ट का आश्रय लेकर आगे बढ़ता है और जब वह इष्ट उसको देखता है कि ये तो मेरा आराधन कर रहा है, परमात्मा वही है, लेकिन वह देखते हैं कि ये दुर्गा के रूप में मेरी आराधना कर रहा है, जबकि इसकी परंपरा तो कृष्ण वाली थी, तो उसको दुर्गा मंत्र के माध्यम से कृष्ण मंत्र दिला देते हैं। या देखते हैं कि ये कृष्ण रूप में मेरी आराधना कर रहा है, लेकिन इसको इस शरीर में इस जन्म में तो दुर्गा पर आराधना करनी चाहिए, तो उसको कृष्ण रूप में दुर्गा मंत्र दे देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दुर्गा मंत्र की दीक्षा दी थी और भगवती दुर्गा ने राजा सुरथ को, जिनकी कथा आप नवरात्र में पढ़ते हैं, सुरथ समाधि, उनको कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और महाभारत इसमें प्रमाण है। तो काम तो उसी सत्ता को करना है, लेकिन जो जिसका मार्ग है उसी मार्ग से वह श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करता है। उसमें अगर कुल परंपरा तत्काल प्राप्त न भी हो रही हो तो जिस इष्ट के प्रति आपकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है वही इष्ट आपके लिए प्रधान हो जाते हैं, फिर उन्हीं के आराधन से आपको आगे का मार्ग मिल जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सदगुरु किसी और को धारण कर लेते हैं, किसी और सदगुरु के अद्वैत होते हैं, उनके इष्ट अलग होते हैं और हमारे इष्ट अलग हो जाते हैं। जैसे वैष्णव और मेरे लिए तो मुझे पहले से ही राधा कृष्ण की आराधना थी, तो मैंने गौड़िया मार्ग अपनाया। वो मेरे पास जब आया तो उसकी अज्ञात अवस्था थी, आयु ऐसी नहीं थी कि संप्रदायों को समझे। तो वो मेरे पास रहने से, मेरे प्रेम में रहने से मुझसे दीक्षित हुआ। उसको आराधना तो हमने राधा कृष्ण की प्रदान की, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तो हमने देखा कि उसको सीताराम जी की प्रति निष्ठा है। तो उसकी ऐसी अवस्था में ऐसे साधक की क्या स्थिति? हाँ, दो बात इसमें पहले ध्यान में रखनी चाहिए। उसकी जो निष्ठा अन्य इष्ट के प्रति है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। उदाहरण स्वरूप हमने किसी को कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी, राम नाम के प्रति उसकी अधिक निष्ठा है, या दुर्गा या शिव नाम के प्रति अधिक निष्ठा है, तो राम तत्व की अवहेलना करते हुए उसकी निष्ठा बन रही है कि इनमें प्रेम करते हुए उसकी निष्ठा बन रही है। दो बात हो सकती है, या तो इनका तिरस्कार करके, इनकी निंदा अवमानना करके वो उधर जा रहा है, या इनसे प्रेम करता हुआ ही वह उधर थोड़ा अधिक प्रेम कर बैठा, ये हो सकता है। तो अगर इधर प्रेम करता हुआ वह उधर अधिक प्रेम कर रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तिरस्कार, निंदा, अवहेलना करके अगर उधर जा रहा है तो दोनों जगह लात खाएगा, न यही इष्ट उसका सिद्ध होगा न वही इष्ट उसका सिद्ध होगा, क्योंकि एक के अपमान से दोनों का अपमान होता है और एक के प्रेम से दोनों का प्रेम होता है। अन्नदा कल्पतंत्र इत्यादि इसमें प्रमाण है, जिसमें कहते हैं इस देवता की भक्ति करता करता जब व्यक्ति दृढ़ हो जाता है तो वही देवता उसको अगले देवता की भक्ति दे देते हैं। जब भगवान विष्णु की भक्ति करते करते आपका हृदय निर्मल हो जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसको शिव भक्ति का वरदान दे देते हैं, और भगवान शिव का भजन करते करते जब उनमें प्रेम दृढ़ हो जाए तो वही श्री राम भक्ति, विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति दे देते हैं, अथवा ये दोनों दुर्गा भक्ति दे देते हैं, या भगवती दुर्गा इन दोनों की भक्ति दे देती हैं। तो अगर एक का सम्मान करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए उन्हीं के दूसरे स्वरूप के प्रति प्रेम बन रहा है तो यह समझना चाहिए कि उस पर उस इष्ट की विशेष कृपा है, उसको नकारात्मक नहीं समझ सकते। और अगर इनकी निंदा, अवमानना, तिरस्कार करके वो दूसरी ओर जा रहा है तब तो वह अवश्य नरकगामी होगा। उसकी ऐसी स्थिति थी कि वो किसी में भेद ही नहीं मानता है, सभी को एक तत्व मानता है। ये बहुत दुर्लभ स्थिति है, ये सहज स्थिति नहीं है। फिर उसको परम वैष्णवता कहते हैं। पद्म पुराण इसमें प्रमाण है। जो भेद नहीं कर पाता है, दुर्गा, विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य इत्यादि ब्रह्म स्वरूपों में जो भेद नहीं देखता उसको परम शाक्त, परम शैव, परम वैष्णव इस प्रकार की संज्ञा से पद्म पुराण में कहा गया है। और ज्ञानारणव तंत्र आदि में भी इसका उल्लेख किया गया है कि पंच ब्रह्मात्मक स्वरूपों में जो एक भक्ति रखता है, जैसे बिजली है, बिजली पंखा में जाकर घूम रही है, ठंडक दे रही है, यहाँ ध्वनि का प्रसारण कर रही है, बल्ब से प्रकाश दे रही है, तो पंखा, बल्ब माइक को ध्यान में न रखकर जो बिजली को ध्यान में रखता है वो तो ज़्यादा बड़ा वैज्ञानिक हुआ ना। तो बाह्य प्रारूप वो साड़ी पहन के सिंह पर आ रहे हैं, कि बाघंबर ओढ़कर बैल पर आ रहे हैं, कि पीताम्बर पहन के गरुड़ पर आ रहे हैं, कि रक्तांबर पहनकर मूषक पर आ रहे हैं, कि रक्तांबर पहनकर
सप्ताश्व से युक्त रथ पर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म से हमको मतलब नहीं है, परमात्मा आ रहे हैं इससे मतलब है। तो ये अभेद बुद्धि जिसकी है वो परम वैष्णव, परम शैव, परम शाक्त, परम सौर, परम गाणपत्य ऐसे दिव्य उपाधि से युक्त होता है। ये पद्म पुराण आदि का भी वचन है। तो क्या उसकी संप्रदाय निष्ठा भंग नहीं होती? इस स्थिति में संप्रदाय निष्ठा भंग नहीं होती है। संप्रदाय निष्ठा का यह अर्थ नहीं है कि आप अन्य का निषेध करके एक की आराधना करें। संप्रदाय निष्ठा का अर्थ यह है कि आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वही आपको सर्वत्र दिखे, उससे कुछ भिन्न दिखे ही नहीं आपको, ये उसका अर्थ है। अनन्यता का अर्थ यह है कि जो यहाँ पर है वही सर्वत्र है। वासुदेव सर्वमिति जब आप कहेंगे, अच्छा ये बताइए वासुदेव सर्वमिति कह रहे हैं अनन्यता के नाम से, सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम देवीमयम जगत, सर्वम शंभुमयम जगत, सब कह दे रहे हैं। कण कण में भगवान दिख जा रहे हैं, तो वही भगवान शिव जी में और दुर्गा जी में क्यों नहीं दिख रहे हैं? शिव जी में और दुर्गा जी में जब देखने की बात होती है तो वहां अलग देवता दिख रहे हैं, और कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा में भगवान दिख जा रहे हैं। तो क्या शिव जी और दुर्गा जी कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा से भी नीचे हो गई उस साधक के लिए? नहीं हो सकते ना। तो जो साधक इस स्थिति का दावा करता है कि हम जड़ चेतन सर्वत्र परमात्मा को देख रहे हैं, पशु पक्षी सर्वत्र हमारे भगवान हैं, तो अन्य देव स्वरूपों में वही भगवान है, उसको भेद नहीं दिख रहा। मुक्ताबाई महाराष्ट्र में ही हुई कि नाली के कीड़े में उनको विट्ठल भगवान दिख गए, वहां तो कीट तक में अभेद बुद्धि उन्होंने अपना ली थी। तो भगवान के समस्त देव स्वरूपों में अभेद बुद्धि रखने से संप्रदाय निष्ठा खंडित नहीं होती है। भेद बुद्धि रखने से तुलना का भाव होता है, वैमनस्य का भाव होता है, और वह श्रुति सिद्धांत की अवमानना भी करता है, इसीलिए वहां पर उसको पूर्ण तत्वबोध नहीं हो पाता। अभेद बुद्धि से संप्रदाय निष्ठा दृढ़ होती है, ऐसा हम समझते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, उपासना पद्धति स्व संप्रदाय अनुसार ही होगी। मैं भगवान विष्णु में और भगवान शिव में, भगवती दुर्गा में भेद नहीं देखता, लेकिन जब मैं आराधना करने बैठूंगा तो हमारी उपासना पद्धति वैष्णवागम या शैवागम की नहीं होगी, शाक्तागम की ही होगी। वो केवल क्रिया का भेद हो जाता है, श्रद्धा का भेद नहीं होता है। तो इस अवस्था में यदि कोई वैष्णव साधक है और राम मंत्र से या गोपाल मंत्र से दीक्षित है, हाँ, और वो नवरात्र के समय में मानो नवान मंत्र का जप करना चाहता है, हाँ, तो ऐसी अवस्था में उसको गुरुदेव से तो नवान मंत्र प्राप्त नहीं है, हाँ, तो फिर वो नवान मंत्र का अधिकारी है नहीं, या नहीं? नहीं, और क्या उसे उस समय वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उस समय भी उसे गोपाल मंत्र का या हाँ, मंत्र का ही आश्रय? हाँ बिल्कुल, गोपाल मंत्र के माध्यम से ही देवी का आराधन संभव है उसके लिए। राम मंत्र के माध्यम से ही काली विलास तंत्र का अध्ययन करें, राधा तंत्र का अध्ययन करें, महाभागवत का अध्ययन करें, तो वहाँ एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। पद्मिनी तंत्र का अध्ययन करें, वहाँ इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि भगवती कालिका ही कृष्ण रूप में आई। हाँ। और 10 महाविद्याओं के अवतार के रूप में भगवान ने उनके ही द्वारा दशावतार राम कृष्ण नृसिंह वामन आदि अवतार ग्रहण किए हैं। ये सब बातें भी हैं। तो भगवान राम का राचेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वर वाचक लक्ष्मी पतिंग पतिंग राम रामं राम विदो विदो, लक्ष्मी पतिंग पतिंग रामं, इस प्रकार से कुछ शब्दावली श्लोक में कुछ व्यतिक्रम हो सकता है। राम शब्द जो है वहाँ रा अक्षर जो है वह लक्ष्मी का वाचक है और म ईश्वरत्व का वाचक है, तो लक्ष्मी पति परमेश्वर ही राम है। जब आप राम बोल रहे हैं तो रा का अर्थ भगवती ही हैं, तो राम से भगवती की आराधना क्यों नहीं कर सकता है वह व्यक्ति? एकदम कर सकता है। मंत्र नहीं बदलेगा, दूसरे संप्रदाय का मंत्र जपने नहीं लगेगा, मंत्र तो वही रहेगा जो गुरु से उसको प्राप्त हुआ, पद्धति वही रहेगी जो गुरु से प्राप्त हुई उसको, लेकिन वह स्वरूप में अगर निष्ठा उसकी बन रही है तो ध्यान कर सकता है, उस रूप में पूजन कर सकता है, उसमें उसको दोष नहीं लगेगा। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि विशेष आवश्यकताओं के अनुसार या सकाम दृष्टि से उसे अन्य देवी देवताओं के मंत्र का, जैसे मानो किसी की कुंडली में कोई ग्रह का दोष है तो उसे उस ग्रह के मंत्र का जप करने कहा जाता है, तो फिर उस अवस्था में वो क्या करेगा? अधिकारी से पहले वो मंत्र ले, मंत्र जप से पहले अपने गुरु मंत्र को 10,000 जप ले, न्यूनतम आयुध संख्या जप कर ले, फिर जब तक वो काम करना है वो सकाम कृत, तब तक के लिए अनुष्ठान का आश्रय ले, अनुष्ठान पूरा करके मंत्र को प्रणाम करे, हो गया, फिर वापस पटरी पर आ जाए। बीमार पड़ा औषधि खाया, लेकिन औषधि आप 24 घंटा तो नहीं खा रहे हैं ना, ठीक होने के बाद वही दाल चावल खा रहे हैं। जब तक बीमारी है तब तक उस रोग को ठीक करने के लिए आपने दवा का आश्रय लिया, जब तक वो काम पूरा करना है आपने उस मंत्र का आश्रय लिया,
तो उससे भी उसका दीक्षित होना आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति कोई भी मंत्र से नहीं हो सकता। हाँ, अब कुछ विशेष स्थिति को प्राप्त व्यक्ति कर सकता है। जैसे हम लोग का जब महासाम्राज्याभिषेक हुआ तो गुरु जी ने बहुत से मंत्र दिए। महासाम्राज्यावस्था में 150-200 मंत्र मिल जाते हैं। तो उस समय आपको पंचाक्षरी, द्वादशाक्षरी, षडाक्षरी सब मिल जाते हैं। तो उस स्थिति में व्यक्ति कर सकता है, दे सकता है, लेकिन उसमें प्रधान एक ही रहेगा। जो प्रधान गुरु मंत्र रहेगा हम लोग के लिए निग्रह मंत्र, निग्रह पंचाक्षरी वो प्रधान है, वही रहेगी। लेकिन अष्टाक्षरी, पंचाक्षरी, द्वादशाक्षरी भी दे सकते हैं या उसका भी जप कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 रास्ते पर चलने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। काम एक ही परमात्मा को करना है ना। परमात्मा तो 10 नहीं है ना। 10 मंत्र बदलने से भगवान 10 नहीं हो जाते। परमात्मा एक ही है। उनके अभिवाचक शब्द विभिन्न हो सकते हैं, कामना भेद से या स्वरूप भेद से मंत्र अलग अलग हो सकते हैं। तो सकाम कृत्य में तो बिल्कुल स्वसंप्रदायोक्त निष्ठा होती है। केवल तत्वबोध की स्थिति में व्यक्ति अलग अलग स्वरूपों में अभेद देखता है। और नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, तारा मंत्र से दीक्षित साधक जब तारा सिद्धि की सकाम संकल्प बुद्धि से बैठता है तो तुलसी सेवन नहीं कर सकता, तुलसी माला से जप नहीं कर सकता, चरणोदक नहीं ले सकता, और वह व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम नहीं ले सकता। ये तो मंत्र टूटेगा उसका। और अगर वह तत्व बुद्धि से करेगा तो भगवान विष्णु की आराधना पहले करके तब तारा की आराधना कर सकता है। लेकिन अगर सकाम बुद्धि से कुछ षटकर्म में बैठ जाए तो नहीं कर सकता वो प्रयोग वहाँ पर। और भगवान विष्णु का साधक कौल मत के मार्ग के ग्रंथों का आश्रय नहीं ले सकता, वहाँ पर उसकी वैष्णवता खंडित हो जाएगी। लेकिन वही वैष्णव यदि तत्वनिष्ठ हो जाए तो कामधेनु तंत्र में वैष्णवों के लिए पंचमकार का भी विधान बताया हुआ है। लेकिन ये सब साधनात्मक रहस्य हैं तो सबों के सामने प्रकाश नहीं है, तो हमने संकेत कर दिया। तत्वबोध की स्थिति में अनेक देवता नहीं, नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित, एक ही नारायण है, दूसरे नहीं, एक ही भगवान। अथवा रुद्र रूप में देखा तो एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै, श्रुति ने कहा एक ही भगवान रुद्र है, शिव है, दूसरा है ही नहीं कोई परमात्मा। वो तत्व की दृष्टि से अभेद। जब एक ही है मतलब विष्णु, शिव, दुर्गा इत्यादि उसी ब्रह्म के अभिवाचक उपाधियां हो गई। और जब वो स्वरूप विलीन हुआ, निर्गुण ब्रह्म बचा, तो उपाधियों का भी लोप हो गया उस स्थिति में। आज के सत्र के लिए अंतिम विश्राम प्रश्न। हाँ बोलिए। आपकी हमने एक वीडियो देखी है जिसमें आपने सूर्य अर्घ पर प्रकाश डाला है। किस बात पर? सूर्य अर्घ। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें आपने जैसे कहा कि सूर्य उदय के अस्त से 2 घड़ी पूर्व और 2 घड़ी उपरांत। 2 बोला है कि 1 बोला है? 2 बोला है। तो 1 होना चाहिए। 2 घड़ी बोला ना, 1 मुहूर्त। हाँ ठीक है, 2 घड़ी बोला, ठीक है। 1 मुहूर्त, हाँ 48 मिनट। 2 घड़ी। हाँ जी ठीक है, 2 घड़ी। 2 घड़ी का अर्घ पूर्व या उपरांत है। तो इसमें आपने कहा 3 अर्घ का विधान है, प्रायश्चित रूप में तक चौथा अर्घ। हाँ, आकर्षण श्रुति से। हाँ, तो इसमें जिज्ञासा ये आती है कि 3 अर्घ से क्या अभिप्राय है? हाँ। 3 लोटे जल या कैसा कि 3 बार जल देना, 3 अंजुली जल देना है। 3 लोटे से जल अगर आप दे रहे हैं तो अलग बात है। जल की धार 3 बार गिरे, 3 बार टूट कर गिरे। एक लोटे से भी आप 3 बार दे सकते हैं। हाँ। या 1 लोटे का पूरा दे दिया, दूसरा लोटा लिया फिर दिया, तीसरा लोटा लिया फिर दिया, उसका कोई विशेष नहीं है। 3 धार पड़े। क्यों पड़े 3 धार? यमराज के यहाँ एक बार हो गई थी हड़ताल। ये भी मुझे कैसे पता चला, ये बता रहा हूँ। आचार्य मार्तंड भैरव एक दिन स्वप्न देखे, अब कर लेना था वर्णन। भगवान सूर्य से उन्होंने सूर्य रहस्य नामक ग्रंथ को पढ़ा था स्वप्न में। जगने पर भूल गए, हमें मैसेज किया, मैं भूल गया, आप बताइए क्या लिखा था। हमको ने कहा कि आपने क्या पढ़ा अपनी साधना से हम कैसे जाने। तो वो सूर्य रहस्य प्राप्त करने के लिए हम चले गए बिहार में। औरंगाबाद जिला बिहार का जो है सूर्य देव का बड़ा प्राचीन मंदिर है, देव मंदिर कहते हैं उसको। वहाँ पर हमने सूर्य देव की आराधना की। उस आराधना में शरीर की दृष्टि से बड़ा कष्ट हुआ, तापमान कुछ मंत्र का अधिक था, लेकिन हमने प्राप्त किया। अब मैं उसको लिख रहा हूँ। तो भगवान सूर्य की कृपा से वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। बाद में वो ज्ञान हमें अन्य शास्त्रों से भी प्राप्त हुआ, मतलब हमारी तपस्या सही दिशा में जा रही थी, इसका भगवान ने प्रमाण दे दिया। बहुत सी ऐसी बातें जो मंत्र बल से हम देवता के माध्यम से प्राप्त करते हैं, कुछ महीनों या वर्षों के बाद किसी शास्त्र में वो लिखा मुझे मिल जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वो देवप्रोक्त अनुभव सत्य था, इसका अनुभव हो जाता है। तो मंदेह नामक राक्षस, यहाँ पर बात आती है। जैसे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है, रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ की,
वैसे सूर्यदेव की रथ यात्रा का भी विधान शास्त्रों में है, जो अब लुप्त हो गया। सूर्यदेव की रथ यात्रा में विघ्न डालने वाले कुछ दुष्ट जन राक्षस बने, जिनको मंदेह कहते थे। यमराज कुछ दिनों की छुट्टी पर थे। चित्रगुप्त को यमदूतों ने महत्व नहीं दिया, तुम छोटे कर्मचारी हो, कहा होगा तो तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे। तो चित्रगुप्त ने क्या किया, मंदेह नामक राक्षसों का जो हिसाब किताब था उसको कहा कि तुमको हम ये निरस्त कर देंगे, तुम हमारे सैनिक बनकर यमदूतों को मारो। तो यमदूतों में जो यमराज के सैनिक थे और नई सेना जो चित्रगुप्त ने बनाई थी मंदेह राक्षसों की सेना, उन दोनों में युद्ध हुआ। बाद में यमराज आए, उन्होंने देखा ये विप्लव मचा हुआ है, पापियों की तो बड़ी चांदी हो गई इस समय, और शिव जी ने फिर भैरव जी को भेजा, वो शांति प्रक्रिया करवाई, बहुत कुछ है। फिर देवताओं का युद्ध मंदेह राक्षसों से हुआ और बाद में मंदेह को वरदान दिया गया था तुम मरोगे नहीं। तो उसमें सूर्यदेव के कारण मंदेह राक्षस पृथ्वी पर आधिपत्य नहीं कर पाए थे, अपने अंधकार का विस्तार नहीं कर सके थे। तो सूर्यदेव को नष्ट करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं, यह शास्त्र वाक्य है। उस पर वज्र संहननी विद्या का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रकाशन हम यहाँ से नहीं करेंगे, वो अलग विषय है। वज्र संहननी विद्या कहते हैं उसको। तो मंदेह राक्षसों की सैन्य शक्ति का, अस्त्र शक्ति का नाश करने के लिए एक अर्घ्य होता है, उनके वाहनों का संहार करने के लिए दूसरा अर्घ्य होता है, और मंदेह राक्षसों की प्राण शक्ति का नाश करने के लिए, मरते तो नहीं हैं लेकिन मूर्छित हो जाएं, परास्त हो जाएं, शक्तिहीन हो जाएं, इसके लिए तीसरा अर्घ्य, इस सुबह शाम की पूर्वा संध्या और पश्चिमा संध्या का 3 अर्घ्यों का रहस्य है ये बात। इसी अर्घ्य केस में ऐसा होता है, कई बार प्रातःकालीन अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो सिर्फ सायंकालीन अर्घ्य देते हैं। हाँ। तो ये क्या दोषात्मक? दोष तो है ही, उस स्थिति में मानसिक अर्घ्य देने का है, या बालू से, जल नहीं है यात्रा में तो मानसिक दे लें, बालू से अर्घ्य दे लें, इस प्रकार से। या हम लोग यौगिक अर्घ्य देते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में वरुण देवता का वास है, और वरुण देवता का वरुण न्यास करके षडदल पद्म में वो यौगिक प्रक्रिया होगी कुंडलिनी की। तो यौगिक पद्म में ये वरुण बीजों का न्यास करके फिर ऊपर अग्नि चक्र है, अग्नि चक्र और स्वस्तिक चक्र के मध्य सूर्य की स्थिति बताई गई है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में भी चंद्र सूर्य अग्नि की स्थिति बताई गई है। तो देहस्थ देवताओं का भी पूजन करने का एक विधान है वो, लेकिन वो विद्या थोड़ी गुप्त है। यहाँ तो सामान्य जल से नहीं पड़ रहा है तो यौगिक क्या पड़ेगा, है ना? उसका प्रयोग वैकल्पिक करते हैं, लेकिन जल की उपलब्धता होने पर प्रत्यक्ष भौतिक जल ही देना चाहिए। सुबह शाम 3-3 अर्घ, दोपहर को 1 अर्घ, यह सामान्य विधि है। सकाम भाव से अर्घ देने के लिए 6 अर्घ, 12 अर्घ ऐसे भी विधान होते हैं। भविष्य पुराण आदि में इसकी पद्धति अलग से दी हुई है। ठीक है, थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करा दीजिए, मैं अपना उद्घोष कर देता हूँ। धर्म संरक्षणार्थाया धर्म संहार हेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।